फिर से 4 कीमो लिया मैंने, फिर से कीमो लिया, फिर से डॉक्टर बोला कि कीमो के बाद आपको ऑपरेशन डेट भी लिख ली, सब कुछ लिख लिया। फिर वो ससुराल वालों को पूछना पड़ता है, हमारे पास पूछते हैं, तो फिर से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऑपरेशन तो नहीं होगा, ऐसे बोला ऑपरेशन आपका नहीं करने देंगे। तो फिर वो भी छोड़ दिया। फिर हमने ऐसे घर पे ऐसे बैठे छोड़ दिया। तो उससे भी ज़्यादा मुझे दर्द होने लगा। फिर वो बोले थे ऐसे, अब मम्मी पापा ने बोला कि उनका नहीं सोचना, अब फिर से दवा करने दो। फिर से हम गए थे, तो फिर से वो डॉक्टर फिर से बोला कि आप तो है नहीं ये वो ऑपरेशन करने खाली 15 दिन के बाद फिर से हम गए न, तो वो डॉक्टर बोला फिर से आपको कीमो लेना पड़ेगा, और कितनी बार कीमो लेना पड़ेगा वो पता नहीं आपको। कीमो ले फिर जैसे 3 कीमो होगा, फिर 3 कीमो आधे मुझे देते थे, इसके बहुत डेंजर होता है ना कीमो, तो उससे भी मुझे बहुत दर्द होता है, कीमो में दर्द तो बहुत होता है। तो फिर वो 1 कीमो मैंने वहाँ लिया, तो फिर 3 कीमो लेना पड़ेगा, उसके बाद रिपोर्ट होगा, CT स्कैन सब कुछ कराएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आपका कैसा है, तो ऑपरेशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ना कीमो तो लेना पड़ेगा। तो फिर वो सब हमने एक कीमो मैंने लिया। हाँ, फिर वो वापस हम आ गए घर पे, और बस ऐसे कीमो में वहाँ पे मेरे गौशाला में आते थे सब, वो ऐसे रहते थे सोसाइटी वाले सब। तो एक कल्पेश भाई है और उनकी वाइफ दोनों आई थी, तो उनको पता नहीं था कि मेरा कैसे है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे मुझे बोला कि ये कब से हुआ था, हमको क्यों नहीं बताया आपने, ऐसे उन्होंने बताया। फिर वो बोले आप मेरे घर आना, तो फिर मैं उनके घर गई थी। तो मैं नीचे वो फ्लैट में रहते थे 5 में ऐसे, तो मैं नीचे बैठी थी, वैसे मुझे चक्कर आ रहे थे। तो बोले थे वो अशोक भैया मुझे मिले कि बेटा एक काम करोगे, तो हाँ क्यों नहीं, तो तुझे कैंसर है ना, तो हाँ मुझे कैंसर है। तो मैं कहूँगी ऐसा करोगे, तो हाँ क्यों नहीं करोगे। तो मैं एक आपको है ना एक पापा से मिलाऊंगी, उनसे बात करना, और वो जो करेंगे वो आपसे न दवाई के बिना, मुझे लगा कि ये आयुर्वेद होगा, फिर से वो आयुर्वेद वाले दवाई ले। मैंने तो पहले तो मना कर दिया, मैं तो नहीं, वो मुझे नहीं करना आप कुछ, मैं तो ऑपरेशन कराऊंगी, ऐसे मैंने बोला था। तो फिर वो बोला एक बार देख तो लो, सुन तो लो क्या बोलते। फिर वो उनको बुलाया, वो हाँ 80 साल के हो गए। तो जैसा फ़ोन किया तुरंत आ गई। फिर मुझे समझाया कि देखो ऐसे खाना पीना सब छोड़ना पड़ेगा, दूध वगैरह, देखो मेरे गौशाला थी तो मुझे दूध तो छाछ तो मम्मी ने सब खिलाते थे, तो मेरे बोल रहा ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तेरे को, फिर तुझे खाना भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं लेना, खाली जूस पी लेना और एनिमा करना। तो मुझे बोला ये तो क्या छुड़वा रहा है, तो फिर मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगी। ऐसे पहले तो ऐसा मन में आया था, तो मम्मी ने ये तो ऐसा कोई करता है, ऐसे कोई ठीक होता है, ऐसे बोला। फिर तो वो उन्होंने सबसे अच्छे से मुझे बोले, फिर मैं कर लूँगी, जो करोगी तो करना, फिर हमारा नाम ऐसे नहीं करना, दोष नहीं देना हमको, ऐसे किसी मेरे बेटी को देखो खिलाया ऐसे ऐसे, फिर मम्मी को समझाया। तो उनके हाँ ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया। ये बोले थे हाँ एनिमा 3 बार करने, एनिमा 3 बार करती थी मैं, सुबह भी, शाम और दोपहर को। और फिर एक की जूस लेती थी, ग्रीन जूस। तभी तो मुझे इतना मालूम नहीं था, उन्होंने जितना बताया। और शाम को एक तरबूज का जूस, और दोपहर को एक ग्रीन जूस, और कुछ भी नहीं लेती थी। तो मैंने 1.5 महीना वैसे घर पे किया, और बीच में निर्जला भी रखती थी। वो तो गर्मी थी तो पानी का ऐसे तो उन्होंने बोला ऐसे पानी का वो कम होता है तो आप पोट पे ऐसे पानी लगा देते, पानी कुछ भी नहीं पीना। तो वहाँ पे मेरा 50 किलो वजन था, तो मेरा 41 हो गया था, 10 किलो ऐसे बढ़ गया, कम हो गया था। तो 1.5 महीना वहाँ पे मैंने किया। फिर वो सब मम्मी पापा ने तो सबने मना कर दिया था, वो तो मेरे खिलाफ थे सब।